जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपको सुखी रखे और समृद्ध रखे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, मैं गुरु जी का शिष्य और उनके द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान उनके आदेश से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय, जिन लोगों का भाग्य रूठ गया है और जिन लोगों ने अपनी गलती के कारण अपने भाग्य को काट लिया है, उन लोगों को भाग्य को जगाने का हम यहाँ पर कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय करने से भाग्य जाग जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है और चारों तरफ से लाभ ही लाभ होने लगता है। पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाग्य कटता कैसे है। यदि कोई मनुष्य अपने कान के बाल काटता है तो यह माना गया है कि वह अपने भाग्य को स्वयं नष्ट करता है। जो मनुष्य अपने पुत्र एवं पुत्रियों को मारता है या गाली से बात करता है या अपनी पत्नी को मारता है, गाली देता है, वह भी अपने भाग्य को काटता है। उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है और दुर्भाग्य शुरुआत हो जाती है और घर में दुर्भाग्य का आगमन हो जाता है। कभी भी भूल के छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, पत्नी को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो भाग्य रूठ जाता है और बहुत दूर चला जाता है। जो व्यक्ति अपने नौकरों से गाली गलौज से बात करता है, बात बात पर मुख से दूसरे व्यक्ति के लिए गाली निकालता है, जैसे कोई ड्राइवर देखो राह में चलते हैं और जैसे किसी ने कट किया तो मुंह से गाली निकालते हैं। तो गाली निकालने से जो मुख रहता है ब्रह्मा जी का, वो अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मुख रहने से भाग्य कट जाता है। यह एक प्रकार का दोष उत्पन्न करता है जिसके कारण घर में अशांति, कलेश आता है, घर में बरकत नहीं रहती। गाली देकर बात करने से शनि महाराज नाराज हो जाते हैं। जब शनि महाराज नाराज हो जाते हैं तो घर में दुख के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। यहां हम आपको भाग्य को जगाने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। आप चाहे तो इन उपाय को नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला उपाय, सवा पाव आटे का पिंड यानी सवा पाव आटे की एक लोई रोजाना अपने ऊपर से 21 बार उतारें और 41 दिन तक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर या तालाब या नदी के किनारे जाकर उस आटे की लोई को छोटी छोटी बारीक गोली में बांट के मछलियों को खिलावे। इससे कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है, भाग्य जगना शुरू हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। यदि प्रत्येक गोली के साथ साथ आपको कोई मंत्र भी आता है तो यह 2 गुना ज्यादा फायदा करता है। यहां हम वो मंत्र आपको बता देते हैं। आप चाहें तो ये मंत्र आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम आपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंत्र एक बार और बोल देते हैं। ओम ह्रीम आपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये मंत्र बोलते हुए आप 41 दिन तक
हर रोज आटे की नई गोली बनाएं और मछली को खिलाते रहे। और एक और उपाय, आधा गिलास कच्चा दूध, आधा गिलास गंगा जल, उसमें तुलसी जी के पत्ते या गुलाब जल, फूल की पत्तियां तोड़कर रोजाना पीने से आत्मा की शुद्धि होती है। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उठ के आधे गिलास में गौमूत्र जो ताजा रहता है या गौ अर्क 2 चम्मच डालकर पानी में रोजाना पीने से आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज रहता है। आप निरोगी रहते हैं, प्रत्येक कार्य में मन लगने लगता है, कार्य में सफलता मिलती रहती है। एक नारियल ने 7 बार उतारकर बहते पानी में डालने से इच्छा शक्ति बढ़ती है। यह कार्य 41 दिन तक लगातार करें, प्रति वर्ष करें। कन्या पूजन करें और सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वयं का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। नदियों में 5 घाट में स्नान करना चाहिए। नदी में खड़े होकर स्वयं का अंजलि से अभिषेक करना चाहिए। यहां तक कि हमें तो यह बताया गया है कि जो भी गुरु मंत्र गुरु से प्राप्त होता है, उस मंत्र से नदी में नाभि नाभि तक खड़े होकर अपनी अंजलि से अपना अभिषेक करना चाहिए। उसमें संपूर्ण रूप से आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है और पापों का नाश हो जाता है। अगर पापों का नाश हो गया तो भाग्य खुद ब खुद जाग जाएगा। और अपने भाग्य को, यदि आप सुखी हैं, समृद्ध हैं, निरोगी काया आपके पास है, तो अपने भाग्य को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। इससे भाग्य और प्रबलता से मनुष्य का साथ देता है और उसका हर कार्य पूरा करने लगता है। ये रहस्यमय ज्ञान गुरु जी के आदेश से आपको प्राप्त हुआ। जय माता दी, जय मां कामाख्या।